जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा के 3 मुख्य अनुभव के बारे में सीख लेंगे। पवित्र आत्मा केवल कोई सिद्धांत, भावना या निर्जीव शक्ति नहीं है। वह जीवित परमेश्वर का आत्मा है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें बदलता है, सामर्थ्य देता है और परमेश्वर की योजना में आगे ले जाते हैं। बाइबल बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे भीतर, जब हम उसके नियंत्रण में आते हैं तब हमारे जीवन का नेतृत्व करता है। पवित्र आत्मा पहले हमें पाप का बोध करता है ताकि हम अपने पापों के पहचान कर स्वीकार करें। फिर वह हमारे भीतर निवास करता है और हमारे जीवन को भरकर बदलता है। इसके बाद वह हमारा नेतृत्व करता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा माने और प्रभावी रूप से उसकी सेवा करें। आज हम इन 3 मुख्य अनुभवों का अध्ययन करेंगे। हमारे साथ पाप का बोध और अंगीकार, हमारे भीतर अभिषेक और भरपूरी, पवित्र आत्मा के अधीन नेतृत्व और सेवा। हमारे साथ पाप का बोध और अंगीकार। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें पाप का बोध करता है, पश्चाताप के लिए प्रेरित करता है और अपने पापों को स्वीकार करने में सहायता करता है। वह हमें हमारी आत्मिक दशा दिखाता है ताकि हम परमेश्वर के पास लौट सके। यूहन्ना 16:8 में कहता है कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा हमारे पापों को इसलिए प्रकट नहीं करता है कि हमें नष्ट करे, बल्कि इसलिए कि हम क्षमा, शुद्धता और पुनरुत्थान के लिए 1 जॉन 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पवित्र आत्मा हमें कैसे समझाता है? वह हमारे गलत विचारों, शब्दों और कार्यों को दिखाता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो हमारे भीतर बिचौनी उत्पन्न करता है। वह हमें ईमानदारी से अपने पापों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। वह हमारे हृदय को पाप से हटाकर परमेश्वर की ओर मोड़ता है। पवित्र आत्मा हमें दिखाता है कि क्या गलती है और प्रभु के पास लौटने का मार्ग भी दिखाता है। हमें पवित्र आत्मा की आवाज को दबाना नहीं करना चाहिए। जब वह हमारे जीवन में घमंड, क्षमा ना करना, झूठ, कटुता, अशुद्धता या कोई अन्य पाप दिखाए तो हमें उसे तुरंत परमेश्वर के सामने स्वीकार करना चाहिए। हम अपने आप से पूछे, क्या मैं अपने पाप के स्वीकार करने के लिए तैयार है? क्या मैं परमेश्वर के सामने ईमानदारी से अंगीकार करता है? क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई बात है जिसे मैं छिपा रहा है? पवित्र आत्मा हमें पाप का खोद कराकर अंगीकार की ओर लाता है। इसके बाद वह हमारे भीतर निवास करता है और हमारे जीवन में परिपूर्ण का कार्य शुरू करता है। और दूसरी पॉइंट है हमारे भीतर अभिषेक और आत्मा से भरना। जब हम मसीहा पर विश्वास करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करता है। वह हमें नया जीवन देता है, परमेश्वर का वचन समझाता है, हमारे चरित्र को बदलता है और पवित्र जीवन जीने से सहायता करता है। 1 कोरिन्थियंस 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानता कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? इसका अर्थ है कि विश्वासी का शरीर और जीवन परमेश्वर का है। पवित्र आत्मा केवल कभी कभी आने वाला अतिथि नहीं है, वह हमारे भीतर निवास करना और हमारे जीवन के
हर भाग में कार्य करना चाहता है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 20 कहता है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें सत्य समझाते और मसीहा में स्थिर रहने से सहायता करता है। वह मसीहा जीवन और सेवा के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य देता है। एफेसियों 5:18 हम जानते हैं कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से भरना केवल एक बार का अनुभव नहीं है। इसका अर्थ है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें और पवित्र आत्मा को अपने विचारों, इच्छाओं, शब्दों और कार्यों को भरने दें। पवित्र आत्मा हमारे भीतर क्या करता है? वह हमें नया आत्मिक जीवन देता है। वह परमेश्वर के वचन को समझाने में सहायता करता है। वह हमें विश्वास दिलाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वह हमारे व्यवहार और चरित्र को बदलता है। वह हमारे जीवन में आत्मा का फल उत्पन्न करता है। वह पापी इच्छाओं पर विजय पाने की सामर्थ्य देता है। वह हमें प्रार्थना और आराधना में सहायता करता है। गलतियों 5:22 से 23 ऐसा लिखा हुआ है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। पवित्र आत्मा के कार्य को अपने भीतर अनुभव करने के लिए प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। बाइबल पढ़े, उस पर मनन करें, पाप को शीघ्र स्वीकार करें, प्रार्थना में समय बिताएं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करें, अपने चरित्र में आत्मा के फल को बढ़ने दें। हम केवल यह नहीं पूछना चाहिए क्या मुझे कोई आत्मिक अनुभव हुआ, हमें यहाँ भी पूछना चाहिए क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदल रहा है कि नहीं। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें समझाता है और हमारे भीतर रहकर हमें बदलता है। अब हमें अपने जीवन का नियंत्रण उसे सौंप कर उसके नेतृत्व में चला सीखना ही है। और 3 का पॉइंट है पवित्र आत्मा के अधीन नेतृत्व और सेवा। पवित्र आत्मा के अधीन चलने का अर्थ है कि हम अपने जीवन का नियंत्रण उसे सौंप दें। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 14 में कहता है, जो कोई परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता है वही परमेश्वर के पुत्र है। गलेशियंस 5:16 बोलता है, आत्मा के अनुसार चले तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहने का अर्थ अपनी समझ या व्यक्तित्व को खो देना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम अपनी सोच, निर्णय, योजनाएं, योग्यताएं और सेवा परमेश्वर को सौंप दें। बपतिस्मे के बाद यीशु की पवित्र आत्मा जंगल में ले गया। यीशु ने आत्मा के नेतृत्व का पालन किया और परमेश्वर के वचन के द्वारा परीक्षा पर विजय पाई। पवित्र आत्मा का नेतृत्व हमेशा आरामदायक स्थानों में नहीं ले जाता। कभी कभी वहाँ हमें परीक्षा, त्याग, प्रार्थना या कठिन सेवा के स्थान पर ले जाता है। लेकिन जहाँ आत्मा ले जाता है वहाँ विश्वास योग्य बने रहने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य भी देता है। यीशु ने अपनी सुविधा या मनुष्यों के दबाव के अनुसार जीवन नहीं जिया। उन्होंने पिता की इच्छा का पालन किया और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सेवा की। यहेजकेल ने परमेश्वर की आत्मा द्वारा उठाए और निर्देशित किया जाने का अनुभव किया। वह वही गया जहां परमेश्वर ने उसे भेजा और वही संदेश सुनाया जो परमेश्वर उसे दिया। यहेजकेल चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 14, यहेजकेल चैप्टर 11 वर्सेस 1। यहेजकेल अपनी पसंद के अनुसार सेवा नहीं कर रहा था। वह आत्मा के निर्देशन में गया और विश्वास योग्यता से परमेश्वर का संदेश सुनाया। पवित्र आत्मा केवल व्यक्तिगत आशीष के लिए नहीं बल्कि आज्ञाकारिता और सेवा के लिए भी ले जाता है। प्रेरित यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य का लेखक था,
पद्मास द्वीप पर था। वह कठिन और एकांत परिस्थिति में भी पवित्र आत्मा के नेतृत्व में रहा। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 10, मैं प्रभु के दिन आत्मा में था। चैप्टर 4 वर्सेस 2, इसके बाद मैं आत्मा में था और क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा है। यूहन्ना का अनुभव दिखाता है कि शारीरिक एकांत या कठिन परिस्थिति पवित्र आत्मा के कार्य को रोक नहीं सकती। पद्मास में परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाशन प्राप्त करने और कलीसियाओं को संदेश देने के लिए उपयोग किया। अपने जीवन के हर क्षेत्र को पवित्र आत्मा के अधीन कर देना चाहिए। अपनी योजनाएं, अपनी परिवार, अपनी सेवकाएं, अपने धन और साधन, अपने संबंध, अपना भविष्य हम प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। पवित्र आत्मा हमारा नेतृत्व करे तो हमें आज्ञा माननी चाहिए, चाहे मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। पवित्र आत्मा हमें पवित्रता, सत्य, प्रेम, आज्ञाकारिता और सेवा की ओर ले जाता है। अंतिम में ये सारांश देता हूँ कि पवित्र आत्मा की 3 मुख्य अनुभव है हमारे साथ, ताकि पाप का बोध और अंगीकार, हमारे भीतर अभिषेक और आत्मा से, पवित्र आत्मा की अधीन नेतृत्व और सेवा। पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप की ओर लाता है, हमारे भीतर रहकर हमें बदलता है और हमारे नेतृत्व करके परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना चाहिए, उससे दुखी नहीं करना चाहिए और हमें उसकी आवाज सुननी, उसकी आज्ञा मानने और उसके नियंत्रण में चलना चाहिए। हमारे जीवनों द्वारा यीशु मसीह की महिमा है।